You are watching खबर फेस टू फेस। मलाड के सिल्वर बीच पर कथित वाथू रेत चोरी के खिलाफ भाजपा नेता विनोद शेलार की मध्यरात्रि कार्रवाई, एक आरोपी पकड़ा गया। मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित मड आइलैंड के सिल्वर बीच पर कथित रेत चोरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के मुंबई महामंत्री विनोद शेलार ने बुधवार को एक विशेष बातचीत के दौरान गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले लगभग 2.5 महीनों से समुद्र तट से बड़े पैमाने पर रेत चोरी की शिकायतें उन्हें लगातार मिल रही थीं। इसी के आधार पर उन्होंने पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर देर रात विशेष अभियान चलाया। विनोद शेलार के अनुसार शिकायतों की पुष्टि करने और कथित रेत माफियाओं को रंगे हाथ पकड़ने के लिए मंगलवार देर रात करीब 1 बजे सिल्वर बीच पर जाल बिछाया गया। इस अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि रात करीब 2 बजे 7 से 8 लोग समुद्र तट पर पहुंचे और रेत को बोरियों में भरना शुरू किया। इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। बताया गया कि कार्रवाई के दौरान कुछ लोग अलग अलग दिशाओं में भाग निकले, जबकि 3 व्यक्ति समुद्र के पानी में उतरकर फरार हो गए। अंधेरा अधिक होने और दृश्यता कम होने के कारण सभी आरोपियों को पकड़ना संभव नहीं हो सका। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने समुद्र के ज्वार वाले पानी में उतरकर उनका पीछा किया और एक व्यक्ति को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इस अभियान में महेश पाटिल, अनिल विश्वकर्मा, प्रमोद यादव, विनायक पॉल, रोहित कोठाई, आकाश रणधीर, संदीप महात्रे सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पकड़े गए आरोपी को पुलिस की मौजूदगी में मालवानी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। विनोद शेलार ने कहा कि मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की गई। उनके अनुसार वो स्वयं सुबह लगभग 6 बजे तक पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे, जबकि भाजपा कार्यकर्ता सुबह 8 बजे तक वहां डटे रहे ताकि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस पूरे प्रकरण का सबसे गंभीर पहलू बताते हुए विनोद शेलार ने दावा किया कि समुद्र तट पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अपनी मूल दिशा से हटाकर दूसरी ओर मोड़ दिए गए थे। उनका आरोप है कि ऐसा इस उद्देश्य से किया गया ताकि कथित रेत चोरी की घटनाएं कैमरों में रिकॉर्ड न हो सकें। उन्होंने कहा कि यह तथ्य मामले की गहन जांच की आवश्यकता को और अधिक मजबूत करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि समुद्र तट से लगातार रेत चोरी हो रही थी और बीच से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस चौकी भी मौजूद है, तो संबंधित एजेंसियों को इसकी जानकारी कैसे नहीं मिली। उनके अनुसार ये स्थिति स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। विनोद शेलार ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराई जाए तथा इसके पीछे शामिल सभी जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मलाड क्षेत्र में ड्रग्स तस्करी, अवैध भराव, अतिक्रमण, कुछ स्थानों पर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रतिष्ठान तथा अब कथित रेत चोरी जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत किया जा सके। विनोद शेलार ने कहा कि मलाड को रेत माफिया, ड्रग्स माफिया और अतिक्रमण माफिया जैसी अवैध गतिविधियों से मुक्त कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि कानून के दायरे में रहकर क्षेत्र के नागरिकों के हितों और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार आवाज उठाई जाती रहेगी। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कल हमने एक वीडियो देखा था विनोद शेलार जी का, जिन्होंने सिल्वर बीच पर एक व्यक्ति को पकड़ा था जो रेत चोरी कर रहा था और रात भर उन्होंने घात लगाया था। आइए उस विषय पर बात करते हैं। विनोद शेलार जी थे। विनोद शेलार जी, क्या मामला था, किस तरह से आपने वहाँ पर घात लगाया और क्या पुलिस चौकी से आश्वासन मिला? ऐसा है, लगातार 2 महीने से मड, अक्सा, सिल्वर बीच, यहाँ पर बीच के ऊपर सैंड माफिया सैंड चोरी कर रहे थे। इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी मिली थी। सिर्फ कितने बजे आते हैं, कैसे आते हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये थोड़ा हमें स्टडी करना था। जब भी हमारा स्टडी पूरा हुआ, मेरे साथ इधर
हमारे महेश पाटिल जी है, यहाँ पर प्रमोद यादव है, और भी कभी सारे कार्यकर्ता थे। हम लोगों ने एक बार मार्कआउट किया कि कौन से टाइम पे आते हैं, और परसों के दिन हमने रात को 1 बजे एक जगह पे ट्रैप बना के रखा था, और बराबर हमारे ट्रैप के हिसाब से 1:45-2 बजे लोग वहां पर एक 8-7 लोग बालू चोरी करने के लिए पूरी गोनी बोनी लेकर वहां पर आ गए, और उन्होंने गोरी में बालू सैंड भरने का काम चालू किया। उनका ट्रक आने वाला ही था, क्योंकि पूरा ट्रक टेम्पो लेके आते और हर रात को ये होता है। हम लोग वहां पर जब हमने देखा कि वो आए हैं, हमने इमीडिएटली अक्सा की बीट चौकी है, वहां से पुलिस को भी लेके आए साथ में, और पुलिस एक अलग एरिया से और हमारे कार्यकर्ता अलग साइड से, ऐसे हमने एक ही टाइम पे धावा बोल दिया। जैसे ही धावा बोल दिया, वो जो 7 लोग थे उनमें एकदम हड़बड़ी मच गई और लोग इधर उधर दौड़ने लगे। 4 लोग ये किनारे तक यानी ऊपर तक एरिया में मेन रोड के भाग के गए, 3 रोड समंदर में गए, और समंदर में पानी में जाके छुप गए लिटरली। और आप सोचिए पूरा अंधेरा था, भर्ती का टाइम था, ज्वार का टाइम था, और पानी में गए और फिर वो छुप गए पानी में, तो हम पकड़ नहीं पाए। लेकिन हम लोग किनारे पे रुके थे, अंधेरा होने के कारण कौन कहाँ छुपा हुआ वो देखना बहुत इम्पॉसिबल था। फिर हमने स्कूटर लाई, स्कूटर की लाइट डाली, फिर कार लाई, उसके लाइट से अंदाज हमने देखा, तो हमें थोड़ा लोकेट कर पाए। एक जन पानी में से बाद में भाग जाने की कोशिश में था, उसको हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने पानी में अंदर में जाकर अपनी जान जोखिम में डाल के उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद हम उनको, उनका जो मुखिया था, जो नाडार, विशाल नाडार, उसका घर हमने बोला हमको दिखाओ किधर वो रहता है, तो उसके मोहल्ले में गए। लेकिन रात करीबन 4, 4:15 तब हो गए थे, तो इतने टाइम पे हम सबके घर में जाके तो नॉक नहीं कर पाते, तो हम उसको पकड़ नहीं पाए। लेकिन हम जो हमारे साथ जिसको हमने पकड़ा था उसको लेके पुलिस स्टेशन में आए। पुलिस स्टेशन में हमने बोला, बाद में पंचनामा हो गया, तलाटी को बुलाया लेकिन वो आ नहीं पाए, लेकिन दूसरे दिन आए और FIR अभी दर्ज हो चुका है। अब ये एक बात है, मेरे सवाल 2-3 है पुलिस से। यहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर पुलिस स्टेशन है, पुलिस की चौकी है अक्सा की, और रोज इतने ट्रक जाते, टेम्पो जाते, तो पुलिस क्या कर रही थी? आपकी जानकारी के लिए हमें थोड़ा पुलिस के ऊपर भी शक है, जो है वो है। इसके लिए हमने जब पुलिस को 3 पुलिस को लेके आए, तो उनको ये बोला नहीं कि हम सैंड माफिया को पकड़ने आ रहे हैं, हमने उनको बोला मारामारी हुई, आप हमारे साथ चलो, क्योंकि हमें थोड़ा डर था ये पहले इन्फॉर्म ना कर दे। फिर वही हमने झूठा बोल के उनको बीच तक लेके आए, और फिर बाद में उनको उधर आने के बाद बताया कि ऐसा ऐसा है, तो उनके पास भी कोई चारा नहीं था। तो ये चीज है कि पुलिस का इसमें जो रोल है वो थोड़ा संदेह का है, नहीं तो रोज इतने टेम्पो जाएंगे और उनको मालूम नहीं है, बाजू के अक्सा में से भी हो रहा है। और आपको मैं ये बात बोलता हूँ, ये कोई सिर्फ कल जो पकड़े हुए 7 लोग या उनका मुखिया विशाल नाडार, इसका मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये भी है कि विशाल नाडार को पकड़ना चाहिए, इसके लिए कल से हम प्रेशर डाल रहे हैं, और आज खुशी मुझे हो रही है, अभी दोपहर को विशाल नाडार को पुलिस ने पकड़ा है, उसको अरेस्ट किया है और अभी कोर्ट में लेके गई। लेकिन चीज यहाँ तक नहीं है, अक्सा में भी होता है, और इसमें जावेद, अमजद, इमरान, ऐसे और भी सैंड माफिया है जो इसी इलाके में आजू बाजू में रहते हैं, साई करके ये सभी ये काम करते हैं। मैंने पुलिस को नाम भी दिए, इन सभी को भी अरेस्ट होनी चाहिए, और उनके ऊपर सदोष मनुष्यवध यानी गैर इरादन मनुष्यवध, ये गुना उनके ऊपर होना चाहिए। मैं इसके बोलता हूँ, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब ये लोग वहां के सैंड निकालते हैं तो खड्डा हो जाता है, और बेचारे कॉमन लोग है ना, वो जब वहां पर जाते पानी में, वो चलते जाते और अचानक खड्डा आता है, उनका बैलेंस निकल जाता है और लोग मरते हैं। ये जो अक्सा बीच में बहुत सारे गड्ढे हो गए या और भी कई जगह हो रहे, इसके लिए ये लोग भी जिम्मेदार है। इनकी वजह से लोगों की जान भी जाती है, और इसीलिए उनके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुना बनना चाहिए, हे मेरी मांग आहे. किनारपट्टीवरती कॅमेरे लावलेले आहेत, मग कॅमेरे नेमकी कोणाची सुरक्षा करतात? बघा याच्यामध्ये असं आहे ना की जे कॅमेरे लावलेत ना ते सुद्धा मला एवढं विचित्र वाटतं की जिथे वाळू भरत होते तिथे आणि पुढचे त्यांचे 3-4 स्पॉट आहेत जिथे वाळू नेहमी ते लोक चोरतात
तिकडचे कॅमेरे जे स्ट्रॉंग कॅमेरे आहेत पण ते असे उलटे करून बंगल्यापर्यंत त्यांचं तोंड केलं होतं. म्हणजे हे प्रीप्लॅन्ड होतं. कुठे अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप असेल निश्चितच आहे कारण ते कॅमेरे असे फिरवले होते की आपण पकडमध्ये येणारच नाही. त्यामुळे हे सर्व प्लॅन करून कुठेतरी अधिकारी, प्रशासन, पोलीस यांना पण याच्यातला काहीतरी चिरीमिरी जाते अशा पद्धतीने काम होतं. ये बीट नंबर कितना है और यहाँ के अधिकारी कौन है, बीट ऑफिसर कौन है? देखो इधर ऐसा है ना, पुलिस में अमोल वालावलकर करके एक अधिकारी है, उसके तो आए दिन तकरार होती है. ये तो सिर्फ पैसे का ही काम करता है और कलेक्शन का काम करता है. ये जितनी शूटिंग होती है ना, पैसा इसके पास जाता है. ये सब वही काम करते रहता है. और उसको कोई भी इधर का कुछ भी समस्या यहाँ की जनता देके जाती है तो उसके पास वक्त ही नहीं होता. वो बोलता है मेरा काम ही नहीं है, मेरे को तो क्या है, खाली जमा करना है बस. तो इस तरह के अधिकारी रहेंगे ना तो मलाड की जनता का भविष्य असुरक्षित है. सबसे बड़ी चीज, इसी मुंबई में समंदर से आकर लोगों ने मुंबई पे बहुत बड़ा हमला किया था. आपको मालूम है कसाब कहाँ से आया था? वही मैं आ रहा हूँ, कसाब कहाँ से आया था? यहाँ से आया था. इसके बावजूद भी ये हालत है. अभी वो बारापानी बीच के ऊपर तो पुलिस चौकी भी बनाई है. तो यहाँ पर कोस्टल सिक्योरिटी का कोई मामला ही नहीं है. तो प्रशासन का उतना ध्यान है ही नहीं और पुलिस का तो थोड़ा भी ध्यान नहीं. पुलिस को इसके बारे में बहुत से फीडबैक दे रहे हैं और आज मेरी पुलिस से एक खुली मांग है कि आपने ये जो पूरा नेक्सस है सैंड माफिया का, इस पूरे नेक्सस के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको. एक को पकड़ा है, दूसरे को अरेस्ट की है, यानी विषय खत्म नहीं होता. उस दिन 7 लोग वहां पर थे और आपको ये बात बताते हुए मुझे दुख भी हो रहा है. हम कम से कम पौना घंटा बाहर पानी के ऊपर रात को 3-3:30 बजे तक कहाँ से वो बाहर निकलेंगे तो पुलिस एक साइड, बीच में हमारे कार्यकर्ता सब लोग लगे हुए थे. पौना घंटा वो पानी के अंदर थे और अंधेरे के कारण हम लोकेट कर नहीं पा रहे थे, लेकिन हम गए नहीं. लेकिन आपको बताओ जो पकड़ के हम उनको लेके गए, बाद में उसके मास्टरमाइंड के घर जाकर हमने जाने का प्रयास किया, पुलिस स्टेशन में गए तो वो 2 घंटे में फिर आ गए उधर. ये फिर आ गए, वहां की गोनिया वो लेकर गए, वो फावड़ा बिवड़ा था वो लेकर गए और एक ट्रक फिर भी आया उधर, उसके निशान पहिए के वहां दिख रहे थे. तो वो पूरा जो रेती था उन्होंने अंदर बालू सैंड उन्होंने भर दिया और लेके गए. यानी इतनी बड़ी डेयरिंग, इतना वो कर सकते हैं, यानी कितना बड़ा सपोर्ट पुलिस का भी उनको हुआ है, ये इसमें उजागर होता है. आपने बताया कि आपने इतनी मेहनत से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्या लगता है कितने समय से ये माफिया जो है रेती चोरी कर रहे हैं? ये हमारा एग्जैक्ट तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन 2 महीने से तो या उससे भी ज्यादा पिरियड से ये याच्यावर आणखी तुम्ही आरोप आहे, ड्रग्स माफिया खूप मोठ्या पद्धतीने तुम्हाला विभागामध्ये पाहायला मिळते. त्यासाठी कशा पद्धतीने सरकारची जबाबदारी असो या पोलीस स्टेशनची जबाबदारी यावर काय? बघा या मालाड मध्ये ड्रग्स माफिया तर आहेतच. आपने देखा होगा 300 किलो का ड्रग्स का एमडी का सामान बीच में निकला, फिर 6 किलो की एमडी की. उसके अलावा आज भी मैंने कुछ भेजा है कमिश्नर को, कुछ मेरे को डेटा था कि यहाँ ऐसा हो रहा है करके, तो वो भी मैंने डिटेल्स आज दिए. तो ड्रग्स माफिया का तो बहुत बड़ा रैकेट यहाँ पर है. यानी यहाँ भरनी भी होती है, यहाँ शूटिंग के ऊपर अनऑफिशियल शूटिंग करके पैसा भी कमाया जा रहा है, किसी शूटिंग की परमिशन नहीं ली जा रही है, एनक्रोचमेंट हो रहा है. अभी कुछ पेंडिंग था तो ये सैंड माफिया था, तो वो भी अभी मलाड में सक्रिय हो चुका है. कुकुर मुक्ति की तरह यहाँ पर एनजीओ और फाउंडेशन बने हुए हैं और उसी के आड़ में ये सारी चीजें की जाती है. कभी आपने इस पर ध्यान दिया सर? अभी कुछ एनजीओ खराब हो सकती है, मेरे पास कुछ अभी इंफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं है, इसके लिए नहीं बोलता हूँ. लेकिन आप जो बोले वो बात हो भी सकती है, क्योंकि नॉर्मल कोई भी एरिया में आप जाएंगे मुंबई में तो इतने एनजीओ नहीं होते, उससे कई गुना ज्यादा मालवनी में अलग अलग गली में एनजीओ मिलते हैं. तो इनकी जांच नहीं की जानी चाहिए सरकार की तरफ से? ऑफकोर्स की जानी चाहिए. जो अच्छा काम करे उसको शाबाशी दो, जो बुरा काम करो उसको पनिशमेंट दो, और उसका कितना भी बड़ा प्रभाव हो, अगर जो गलत काम करता है उसके ऊपर उसको पनिशमेंट होनी चाहिए. उसको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. अगला कदम क्या होगा इस रेती माफिया को लेकर? देखिए रेती माफिया मलाड मालवनी से हम उनको उखाड़ के फेंक देंगे, इतना कंफर्म है.
मैंने आज भी डीसीपी से बात की कि ये 2 लोगों के ऊपर काम हुआ, लेकिन अक्सा में मैं आज आपको और कुछ वीडियोस में अक्सा के भी भेजता हूँ, आपको भेजूंगा, एफआईआर की कॉपी भेजूंगा, ये भी भेजूंगा। तो वहां पर भी अक्सा में हो रहा है और इन्होंने कैसे किया, एरिया बांट के लिया है। दूसरी बात, आज एक ग्रुप सक्रिय होता है ना, तो दूसरा ग्रुप दूसरे दिन आता है, यानी बांट के लेते, यानी तू भी खुश मैं भी खुश, सबको काम मिले, सबको नोट मिले। हाँ, तो एक जब ग्रुप काम करता है ना, तो उस दिन दूसरा ग्रुप नहीं आता है, दूसरा ग्रुप दूसरे दिन आता है, फिर तीसरे दिन आता है, इतना प्लान करके वो चलता है। तो हमारा क्लियर कट हिदायत मेरी ये सभी सैंड माफिया को, खबरदार, आप मुंबई करके सेफ्टी से आप जो धोखा पहुंचा रहे हो वो हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट और मेरे गांव वालों की जान खतरे में है। क्योंकि बीच में जब खड्डा आता है और पानी ऊपर से जाता है तो किसी को मालूम नहीं पड़ता यहाँ गड्ढा है। दूसरी बात, ये जो बालू जब जाती है, बहती है, तो उसकी धूप होती है, उसके कारण और भी अलग अलग प्रॉब्लम्स तैयार होते रहते हैं, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस भी होता है। तो वो सभी को देखकर, और ये जो नेक्सस के ऊपर जो पैसा कमाने का काम चल रहा है, ये सब के ऊपर कानूनन शिकंजा होना ही चाहिए। कहा ना कहा इसको यहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधियों का भी इनडायरेक्टली सपोर्ट है, क्योंकि 40 साल से यहाँ पर एक ही पार्टी की सत्ता है, नगर सेवक भी उनके हैं और एमएलए भी उनके हैं। तो इनके पास तो क्या था, मंत्री पद भी था। तो पूरी सत्ता आने के बाद भी ये सब दुनिया भर के गलत धंधे ये मालवनी और मड़ के परिसर में क्यों होते हैं, इसका जवाब जिन्होंने इधर 40 साल राज किया वो नगर सेवक और आमदारों ने भी देने की आवश्यकता है। सर आखरी मंदिर या ठिकाणी सुशोभीकरणाचा सवाल कार्यक्रम आहे, काय सांगता? यांचा आयुष्य सर आखिरी सवाल, जिस नाडार को गिरफ्तार किया गया है, आपने मांग की है कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्या उस पर वो धाराएं लगाई गई है? अभी अरेस्ट किया है कुछ घंटे पहले, तो मुझे नहीं मालूम अभी क्या कैसे किया उन्होंने, मैं जानकारी लेता हूँ तभी बोलता हूँ। अभी मुझे ये आपसे बात करने के 15 मिनट पहले सीनियर ने बताया कि हमने अरेस्ट किया है, उसको लेके गए, तो जानकारी लेके मैं बताऊंगा। मैं पुलिस के पास ये मांग कर रहा हूँ, अगर अभी नहीं उन्होंने डाला होगा तो हम डालने के लिए उनको बाध्य करेंगे। कई सालों से रेती चोरी किया जा रहा है, तो ये सब रेतियां कहाँ लेके जाते हैं, जो खरीदता है उस पर भी कार्रवाई? ऑफ कोर्स, देखो जब ज्वेलरी की चोरी होती है तो ज्वेलरी चोर को भी पकड़ा जाता है और सस्ते में जो खरीद लेता है उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। जायज चीज खरीदो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, चोरी वाली चीज खरीदो तो वो भी चोरी है, वो भी चोरी का पार्ट है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पता लगाया कि इतने सालों से जो रेत की चोरी हो रही कहाँ कहाँ जा रही है? अभी ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भाग है, तो पुलिस को हम बोलेंगे कि इसके ऊपर काम करे। ठीक है सर, थैंक यू।